बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, आज की इस वीडियो में आप दुश्मन खुदा अबू जहल का कत्ल समाअत फरमाएंगे। हजरत मुआज बिन अफरा रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत मुअव्विज बिन अफरा रदियल्लाहु ताला अन्हो, ये दोनों भाई हैं। इन्होंने किसी से सुना था कि रईस मक्का अबू जहल इनके आका व मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, तो उसी दिन से इनके दिल में अबू जहल से सख्त नफरत पैदा हो गई थी और इन्होंने तहैया कर लिया था कि जब भी मौका मिला उस दुश्मन खुदा को कत्ल कर देंगे। ग़ज़वा बदर के दिन इन्हें मालूम हुआ कि अबू जहल भी मुशरिकीन के लश्कर के साथ आया है। दोनों इसकी तलाश में निकले। पहले उसे कभी देखा नहीं था, इसलिए ढूंढने में दिक्कत हुई और उस वक्त लड़ाई शुरू थी। दोनों जानबाजों की नजर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हो पर पड़ी। दोनों दौड़कर उनके पास गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं मैदान जंग में खड़ा था कि यक्का यक दो अंसारी लड़के मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, चचा अबू जहल कहाँ है? मैंने उससे कहा, भतीजे उससे तुम्हें क्या काम है? तो बोला, मैंने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। खुदा की कसम, मुझे वो मिल जाए तो उसको मार कर रहूंगा या उसी की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। दूसरे नौजवान ने भी इस किस्म की गुफ्तगू की। मुझे इन लड़कों के जज्बा फिदियत पर बड़ी हैरत हुई। मैंने इनको इशारा करके बताया कि वो सामने अबू जहल सफूफे लश्कर में चक्कर लगा रहा है। ये सुनते ही दोनों बाज की तरह उसकी तरफ झिपटे। पहले मुआज उसके पास पहुंचे और तलवार के एक भरपूर वार से उसकी टांग निस्फ पिंडली तक काट डाली और इतने में मुअव्विज भी पहुंच गए। इन्होंने भी इस पर अपनी तलवार के पै दर पै कई वार किए। फिर ये समझकर कि उसका काम तमाम हो गया है, दोनों भाई बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अबू जहल को कत्ल कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अपनी तलवार धो चुके हो? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अभी तलवारें तो नहीं धोई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की खून आलूद तलवारें देखकर फरमाया कि वाकई तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म दिया कि जाकर अबू जहल को मकतूलों में तलाश करें। इन्होंने मैदान जंग में जाकर देखा कि अबू जहल दम तोड़ रहा है। वो इसकी छाती पर सवार हो गए और इसकी दाढ़ी पकड़ कर कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तुझे खुदा ने खूब जलील किया। इसके जवाब में उस बदबख्त ने कहा, काश मुझे किसी किसान ने कत्ल ना किया होता। किसान से उसकी मुराद अंसार थे, जो ज़राअत पेशा थे और तिजारत पेशा कुरैश इनको हकीर समझते थे। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। अबू जहल की अकड़ इस हालत में भी कायम थी। कराहते हुए बोला,
اور بھیڑیوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے، یہ تو بتا اب فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود مکہ میں چند سال لوگوں کی بھیڑ بکیاں چراتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گرج کر بولے، اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ سنتے ہی ابو جہل کی روح اسفل السافلین کو پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور عریش میں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، حمد اس اللہ کی جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مات فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون مر گیا۔ حضرت معاذ اور حضرت معوذ بارگاہ رسالت سے پھر میدان وغا میں پہنچے اور تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ایک مشرک ابو مصافے نے تاک کر حضرت معوذ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گر گئے۔ اور حضرت معاذ کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے پیچھے سے آ کر ان کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہڈی کٹ گئی، مگر بازو لٹکتا رہا۔ حضرت معاذ نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر اور جھٹک کر جسم سے الگ کر دیا اور جوابی حملہ کر کے اکرمہ کو بھگا دیا۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ اسی زخم سے ہی فوت ہو گئے، اور بعض کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہدے خلافت میں وفات پائی۔